गुरुदेव, कृपया विरूपाक्ष के अर्थ के बारे में बताएं। आप आंख बंद करते हो फिर भी कुछ देखते हो कि नहीं? मान लो जागे हो, आंखें बंद है, कुछ दिखता है? कुछ नहीं, अंधेरा तो दिखता है। रोशनी न दिखो तो अंधेरा दिखता है। अंधेरा है कहना भी एक दर्शन है ना भाई। सिर्फ रोशनी देखना ही देखना नहीं, अंधेरा को देखना भी देखना होता है। माने एक आंख देख रही है, सब अंधेरा है। ऐसे कि एक आंख से सपना देखते हैं, आंखों से नहीं देखते हैं सपना, मन में दिखती है सपना, मन की आंखों में देखते हैं। ऐसे मन को भी एक आंख है। मन का कोई रूप नहीं है मगर आंख है। ऐसे ही शिव तत्व जो है, आत्मा जागृत है, देख रहा है, मगर आत्मा का कोई रूप नहीं है। इसी को कहते विरूपाक्ष। शंकर जी का एक नाम है सहस्राक्ष, उन्हें हजारों आंख वाला। इंद्र को कहते हजार आंख, शिव को भी कहते सहस्राक्ष। महाविष्णु को कहते सहस्राक्ष, सहस्रपाद, हजारों आंख वाले हो आप। माने पूरा शरीर में आंख है, माने चेतना जागृत है इतना, तो वो एक एक कण में दर्शन शक्ति है। दर्शन शक्ति चेतना में निहित है, चेतना का रूप नहीं है मगर देखती भी है, इसीलिए उसको कहते हैं विरूपाक्ष। तो आंख है मगर कोई रूप नहीं, दर्शन शक्ति है पर कोई रूप नहीं। तो शिव जी को ही कहते हैं निराकार, निराकार ओंकार रूपम परेशम। कितना सुंदर बोले ना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। निर्वाण माने क्या? कोई रूप ही नहीं है। विभुम व्यापकम, सब जगह व्याप्त है। ब्रह्म वेद स्वरूप। अजम निर्गुणम, अजम कभी पैदा ही नहीं हुआ, कोई गुण ही नहीं है। अजम निर्गुणम निर्विकल्पम, कोई विचार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई दूजा नहीं है। निरीहम निराकार ओंकार मूलम तुर्यम। तो शंकर जी का जो वर्णन करते हैं, ऐसे गणपति की वर्णन भी शंकराचार्य ने किया, बड़ा अद्भुत। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम। गणेश जी का वर्णन करते हैं आदि शंकराचार्य, अजम कभी पैदा ही नहीं हुए। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम, निराकार है, तुम्हारा कोई आकार ही नहीं, गणपति को बोल रहे हैं। निरानंदम आनंद, वहां आनंद भी नहीं है और आनंद भी है। निरानंदम आनंद अद्वैत पूर्णम परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीह पर ब्रह्म रूपम गणेशम भजे मां। तो पर ब्रह्म, ब्रह्म माने जो अनंत, अनंत को ही ब्रह्म कहते हैं, अनंत स्वरूप है। तो ऐसे गणपति को मैं ध्यान करता हूं। तो शंकराचार्य ने ये नहीं कहा सूंड है तुम्हारा, इतना ये है वो है। सीधा सीधा अजम निर्विक निराकार में। ये साधकों के लिए लिखा हुआ गणपति का स्तव है। गुणातीत मानम चिदानंद रूपम, तो सारे गुण से परे, अच्छे बुरे गुण सब, इन सब से परे हो। गुणातीत मानम चिदानंद रूपम, चिदानंद चैतन्य रूप हो तुम, हमारे भीतर जो चैतन्य शक्ति है वही तुम्हारा रूप। तो चैतन्य को ही ऐसे ही गणपति का स्वरूप वर्णन।
चिदाभासकम सर्वगम ज्ञानगम्यम। सब जगह हो मगर ज्ञान से तुमको पा पाते हैं हम। बाकी हम लोग गणपति की मूर्ति वगैरह रखते ही एक बाहर एक वातावरण के लिए है, तो अंदर ही गणपति अनुभव में तो कुछ आ गया ना, भास हो गया ना तुम लोगों को। मुनि ध्येयमाकाश रूपम परेशम। गुरु लोग मुनि लोग ध्यान जब करते उनके ध्यान में जो आकाश रूप तुम हो। मुनि ध्येयमाकाश रूपम परेशम पर ब्रह्म रूपम गणेशम भजेम। तुम लोग इसलिए आंख बंद करके गणेश गणपति की सूंड कहाँ दिख रही है ये देखने की चेष्टा मत करो। हाँ, कभी आकार में भी आ सकते हैं मगर उनका सच्चा स्वरूप है निराकार है। मुनि ध्येय आकाश, जब मुनि ध्यान करते हैं, कोई योगी, आप सब तो योगी तो हो ही, अभी यहाँ हो ही गए। आकाश स्वरूप में तुम योगियों के भीतर तुम गोचर होते हो, आकाश स्वरूप है और सबके ईश्वर वही तो पूरा राज्य करता है, जगत पर राज्य करते हो, स्वामित्व है तुम्हें जगत में। हे गणपति तुम्हें वंदना। तो अपनी ही मन अपने ही चेतना को नमन करते हैं। क्या ये जो मन, छोटा मन है तो इधर उधर की बातें करता रहता, सोचता रहता, छोटे छोटे चीजों में पड़ता रहता। इस मन को अपनी ही चेतना, अरे भाई अपनी ही चेतना को मानो। लहर वापस समुंदर में गिरता है, अपनी अगाध गहराइयों को छूता है। वही है समाधि, वही ध्यान है। लहर मन है, आत्मा समुंदर की अथाह गहराई है। चलो